झारखंड की राजनीति भी अजीबोगरीब है। बीते कई दिनों से आदिवासी समाज सरना कोड की मांग पर अड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर टकटकी लगाए हुए था। अब हेमंत सोरेन ने भी दृढ़ता के साथ इस आवाज को फिर से बुलंद किया है। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को एक विस्तृत पत्र लिखकर वर्ष 2027 की जनगणना में सरना कोड को अलग धार्मिक कोड के रूप में शामिल करने का आग्रह किया है। हेमंत ने इसे केवल प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि करोड़ों आदिवासियों की आस्था, पहचान और अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया है। पत्र की शुरुआत में 2027 की जनगणना प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया है और तथ्य आधारित नीति निर्माण के लिए सटीक आंकड़ों का होना अनिवार्य भी बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनगणना केवल संख्या की जनगणना नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को समझने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। ऐसे में यदि किसी समुदाय की धार्मिक पहचान सही तरीके से दर्ज नहीं होती है तो उनके विकास और नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने अपने पत्र में झारखंड विधानसभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव का जिक्र किया है जिसमें सरना धर्म के लिए अलग कोड देने की मांग सर्वसम्मति से की गई थी। उन्होंने याद किया है कि यह केवल सरकार की पहल नहीं है बल्कि राज्य के व्यापक जन भावना का प्रतिबिंब है। आदिवासी समाज लंबे समय से अपनी धार्मिक पहचान को अलग दर्जा कराने की मांग कर रहा है, जिसे अब जनगणना में स्थान मिलना चाहिए। बता दें कि सीएम ने 2011 की जनगणना का उदाहरण भी दिया है और कहा है कि अलग कोड नहीं होने के बाद भी देश के 21 राज्यों के लगभग 50 लाख लोगों ने स्वेच्छा से सरना कोड दर्ज कराया है। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि यह मुद्दा केवल झारखंड तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। उन्होंने तर्क दिया है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पहचान दर्ज कराई है तो अब उसे औपचारिक मान्यता दे देना जरूरी होगा। पत्र में सरना धर्म की विशेषताओं पर विस्तार से उल्लेख करते हुए सोरेन ने बताया है कि यह प्रकृति आधारित आस्था प्रणाली जिसमें जल, जंगल, पहाड़, जल स्रोतों और ग्राम देवताओं की पूजा की जाती है। इसके अपने अलग अलग रीति रिवाज और त्योहार और पूजा पद्धतियां हैं जो इसे अन्य धर्मों से अलग पहचान देती है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र भारत में आदिवासी धर्मों को अलग से दर्ज करने की परंपरा खत्म हो गई है जिससे उनकी पहचान अब धूमिल पड़ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका का उल्लेख करते हुए संविधान के अनुच्छेद 244, 338 से 339 और 275 का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रावधान आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ऐसे में सरना कोड को अलग धर्म कोड देना इन संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप कदम होगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि जब देश डिजिटल तकनीक के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ चुका है तो ऐसे में जनगणना में नए धार्मिक कोड को जोड़ना तकनीकी रूप से कोई बेहद कठिन कार्य नहीं है। इससे डेटा संग्रह अधिक सटीक और पारदर्शी होगा जो भविष्य की नीतियों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।